रसूखदार के रसूख के आगे नहीं मिल पा रहा है पीड़िता को न्याय। भवन निर्माण के कारण पीड़िता के भवन को हुआ नुकसान की भरपाई नहीं होने से बिगड़ा मामला। दोनों पक्षों ने लगाए एक दूसरे पर गंभीर आरोप। दोनों पक्ष पहुंचे पुलिस की शरण में। पीड़िता का कहना है कि सामने वाले के रसूख के आगे उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। पीड़िता के अधिवक्ता राव रतन सिंह ने कहा कि थाने में कई बार जाने के बाद भी पीड़िता को नहीं मिला न्याय। दोनों पक्ष पहुंचे अब न्यायालय की शरण में। चलिए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है पीड़िता और उनके अधिवक्ता राव रतन सिंह का। मैं सुशीला कुंवर के परिचित और समाज सेवी हूँ और कम से कम 20 साल से इनको मैं जान पहचान है और ये पिछले जो 5-6 साल से इतने परेशान और दुखी हैं। करीब 10 साल हो गए शायद। और इनका क्या पुराना पहले से मकान बना हुआ था, ये खाली ज़मीनें पड़ी थी इनके पीछे और आगे सब तरफ। उसके बाद क्या हुआ, कोई लक्ष्मी लाल करके कोई है चौधरी, उन्होंने फिर ये इधर इनके पास में भी कब्जा किया, पीछे भी कब्जा किया, सब कुछ कब्जा किया। उसके बाद इन्होंने फिर इन्होंने सोचा ये इतना पता नहीं था वो इनका होगा प्लॉट, ये कर रहे होंगे। इसके बीच में इनके बहू की डिलीवरी थी जनरल हॉस्पिटल में, ऑपरेशन से बच्ची ली, तो ये तो हॉस्पिटल में लगे हुए थे और ये पीछे से जेसीबी वगैरह चला चुके के पूरा मकान इनका खिसक गया पूरा नीचे। और जब इन्होंने आके देखा तो पूरा टैंक वगैरह सब खिसका हुआ, सब खून के तोड़ फोड़ हुई थी। तो ये रोए चिल्लाए करे, उससे बात करी ये करी तो वो मान ही नहीं रहा कि हाँ ठीक है क्या है, क्योंकि वो ज़मीनों का प्रॉपर्टी का काम और सारा व्यवसायी है, सब तरफ से बड़ा आदमी है और पैसे वाला है। इन्होंने बेचारा झाड़ू पोछा करके लोगों के यहाँ पे काम मजदूरी करके और जैसे जैसे बेचारा 2-4 इन्होंने कमरे बना के इनका जीवन यापन कर रहे थे बेचारा। और सीधी और अनपढ़ होने से सीधी औरतें, इनको कुछ आता कुछ लिखा हुआ ही पढ़ नहीं सकते, अंगूठा देते बेचारे सीधे साधे लोग ये। तो फिर इनके क्या हुआ कि इनके वो इन्होंने नहीं माना, तो इन्होंने केस करा कि तू मेरा ये भरपाई करके दे दे। तो उसने कहा कि मैं कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे समझौता करके चेक दिया तो चेक भी इनके रिटर्न हो गए, केस चल रहा है। और जब से और फिर ये दीवार भी बना दूंगा, तुम्हारा सब कुछ सही करा दूंगा, ये बात हुई। उसके बाद फिर वापस झगड़ा हुआ। इन्होंने कहा कि तुमने दीवार नहीं बनाई और कुछ नहीं करा, वापस झगड़ा हुआ थोड़ा। तो वो किसी और लोगों को लेके आया यहाँ पे और इनके घर में घुस के और बहुत से मारपीट करने लगा। इनके सुशीला जी के साथ छुड़ाने लगे सुशीला जी। तो कपड़े वपड़े फाड़ दिए और इनके बहू को छुड़ाने लगे। तो छुड़ाया तो इनको धक्का दिया, इनका हाथ तोड़ दिया, इनकी फेट पकड़ दी, इनके मारपीट करके और कपड़े वपड़े फाड़ दिए, इनके बुद्धि गांठ दी सब। और ये 2-4 लोग हमला करने आए। उसके बाद फिर जो आसपास में कोई नहीं होने से कौन गवा देवे यहाँ पे, और अकेला मकान रह गया, बेचारी गरीब दुखी है। इसने सोचा कि मैं जैसे जैसे बच्चों का जीवन यापन करूंगी यहाँ, और इसीलिए बेचारे गरीब और दुखी है, इसीलिए एक तरफ बेचारे छोटा सा टुकड़ा खरीद के इन्होंने जैसे जैसे करा। उसके बाद उन्होंने झूठा फिर इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। तो उनको उनकी लड़की को लाके और ने कि इनके लड़के ने छेड़छाड़ करी, ये करा वो करा, यूँ लड़की को लाके झूठा मुकदमा नई थाने में दर्ज कराया। उसके बाद सब जने हम गए तो उनके नहीं है तो सही है झूठी गवाही लाके और फिर उसमें इनके खिलाफ कार्रवाई करा रहे। और इनकी कोई नई थाने से लगा कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई पैसा नहीं है और वो तो पैसे वाले हैं, 1 लाख 2 लाख 4 लाख उनके लिए मामूली बात है। जैसी भी चल रही है, उनके बड़े बड़े कारोबार है, इसलिए गरीब की कोई सुन नहीं रहा है। इस तरह से बहुत दुखी है और परेशान है। अब ये क्या आत्महत्या करने में मजबूर है कि हम तो नहीं हो तो सब जेल खा के और पी के मर जाए। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे आत्महत्या करके जेल खा के मरने से क्या फायदा, कार्रवाई होगी। देखो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। और चेक भी इन्होंने पैसों के दिए, सब रिटर्न हो गए और केस चल रहा है और दुखी हो गई है बेचारी ना। इसके स्थिति ऐसी हो गई है, हार्ट अटैक जैसी स्थिति हो गई है, दवाएं खाती बेचारी, इधर उधर थैला लेके डोलती है। अभी जब दूसरी डिलीवरी हुई इनके बहू के, तो टांके ऑपरेशन से बच्चा हुआ और इधर उसने जो चालान पेश करके उसकी लड़की का झूठे मुकदमे में और बुलाया, तो ना तो इनकी बहू चल फिर सकती थी, ना है जो कुछ थी। जैसे जैसे 4-5-10 दिन ही हुए थे, एम्बुलेंस में यहाँ से ले गए बहू को और फिर वहाँ जैसे तैसे सीढ़ियों पे तोप के चढ़ाया ऊपर और जज साहब के सामने जो जमानत करवाई। इस तरह से बहुत ही खराब स्थिति हुई और बहुत ही घटिया, मानवता के तौर पे शर्मनाक है ये और अच्छी बात नहीं है। चाहे कुछ भी हो, पर इस स्थिति में उसने
वारंट भिजवा के और गिरफ्तारी करवा के, और ये जो काम किया ये अच्छा काम नहीं किया, और इस इंसाफ दिया जाए इस लेडीज को, और गरीब की सुनवाई। मैं सुशीला कंवर रामपुरा हिला घाटी रहती हूँ। मेरे पास में लक्ष्मीलाल चौधरी, इन्होंने अवैध कब्जा करके मेरा मकान पूरा नष्ट कर लिया, और मेरे कहने से ये नहीं रुका। अवैध कब्जा बहुत जगह कर रखा, इसका बेचना करना इसका ये काम है, और मेरे को डरा धमका के इसने मेरा पूरा मकान नष्ट कर लिया, और मेरे को डराते हैं तेरे बच्चों को, लाड़ी को, तेरे घर वालों को, सबको मैं मुकदमा झूठा हचा करके मेरे बच्चों को ऊपर, इसकी बच्ची के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। मेरे बच्चे नहीं थे घर पे, फिर भी मेरी बच्चों के ऊपर कहे कि मेरी बच्ची को छेड़छाड़ करी, और इसलिए मेरे को रोज़ ये पैसे दे के रोज़ ये नया मुकदमा बनाता है नई थाना में, और मेरे बच्चों को और मेरे को रोज़ परेशान करता है। प्रशासन को, पुलिस को ये सूचित कर आगाह करता हूँ कि इस गरीब महिला को सबसे पहले तो सरपंच ने पट्टा दिया, और आगे जाके वो पट्टा फर्जी निकला, उसके पहले इसने मकान बना दिया था। और ये सुशीला बेचारी घर पे लोगों का खाना बना के और बच्चों का पालन कर रही थी, और इनके पति ड्राइवर थे, टैक्सी ड्राइवर, जो उनकी हालत गंभीर हो गई, वो टैक्सी नहीं चला सकते। अब जैसे तैसे दोनों बच्चे कहीं न कहीं नौकरी करके पेट पाल रहे थे। ये मकान बनाने के बाद में इस मकान के नीचे लक्ष्मीलाल चौधरी और उसके सहयोगियों ने मिलकर ये एक आदिवासी भील का जो और किसी का प्लॉट था जो नाजायज उसका कब्जा था, उसको इसने खरीद करके ये मकान बनाने लगा। जैसे भी चलाई तो इन्होंने जाके मना किया, और इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। तो फिर नई थाने में 4 बार जाके इनके बयान कराए। उसके बाद उसके वकील साहब और 2-4 जने यहाँ पे आए, उन्होंने कहा हम पीछे वाली पूरी दीवार बना देंगे और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इस बात को लेकर के उन्होंने एक लिखावड़ी करके एक चेक भी दिया। वो चेक भी नाम उसकी पत्नी का चेक है और दिया इसने, उसमें भी होरजरी करी। और इसके बाद में जब ये सब बात हो गई तो उसने वापस न तो दीवार बनाई और वापस ये काम चालू करने लगा। तो हमने ग्रामीण न्यायालय से सिविल सूट लगाकर स्टे ले रखा है, और कनेक्शन पे भी स्टे था। उसके बावजूद इसने उस स्टे को नहीं मानते हुए ये कनेक्शन लिया। उसकी कंटेम्प्ट और कार्रवाई अलग से चल रही है। इस तो केस में न तो उसके पास कोई पट्टा है न कोई है, लीगल बात है। और उसके बाद ये एक दिन यहाँ पे इनकी है सुशीला भाई और इनकी बहू, और ये मना कर रहे थे कि ये भाई दीवार बनाओ मकान गिर जाएगा। तो उसने इनके साथ हाथापाई की, इनके वक्षस्थल पे हाथ डाला, इनकी साड़ी फाड़ दी, इनका हाथ तोड़ दिया, जिसका एक मुकदमा नई थाने में 111/18 अंतर्गत धारा 354, 452, 323, 341 में दर्ज हुआ। घर के अंदर घुस करके मारपीट की, और वो मुकदमा दर्ज होने के बाद में उसने 112/18 एक बनावट तैयार करके मिलाफेड इंटेंशन वो बच्ची को देते हुए, बच्ची यहाँ थी नहीं थी, और उसको ला करके इनके खिलाफ लक्ष्मीलाल के खिलाफ, लक्ष्मीलाल ने उसने मिल करके गवाह कहाँ से, कोई अम्मा माता से, कोई फांजी फीर से पटा करके गवाह तैयार करके इनके खिलाफ एक पोस्को का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें हमने कई बार एसपी को, आईजी को पेश किए और कहा कि ये झूठा मुकदमा और हमारा सही है। तो उसके बावजूद 2018 से लगा कर अगर 2021 में पुलिस ने इनको अचानक बुलाया कि आपके खिलाफ चालान पेश करना। जब मैंने पूछा कि हमारे 111 में क्या हुआ, कि उसमें तो हम एफआईआर लगाएंगे। एफआईआर कैसे लगाओगे? इस बात को लेकर हमने आईजी के पास इनको वापस पेश किया। वो एप्लीकेशन पेंडिंग है और डीवाईएसपी को जांच के लिए भेज रखी है। और जिस समय चालान पेश किया उस समय इनके बड़े बेटे की बहू डिलीवरी से उठी थी, चल फिर नहीं सकती थी, और ये दिसंबर का महीना एंड को मानते हुए जबरन जो टाँके लगे हुए उस लेडी को ला करके वहाँ अमानवीय तरीके से लाना पड़ा, और वहाँ पे जमानत करी। स्पेशल जज पोस्को 2 ने भी ये कहा ऐसी स्थिति में क्यों लाए, तो उस चालान पेश करने वाले को डांटा फटकारा और जैसे तैसे, परंतु मैंने कानून को ध्यान में रखते हुए वापस वही बच्चे को नहीं लाना पड़े, इसलिए मैंने आनंद एप्लीकेशन तैयार करके इसकी जमानत कराई। पर कुल मिलाकर के जो लक्ष्मीलाल चौधरी है,
शराब का ठेकेदार है, वो माफिया है, इस प्रकार के गरीबों के प्लॉट खरीद कर मकान बना करके लोगों को बेचता और रुपए वसूल करता रहता है। इस पर राजीनामा करता है, उसके बाद उनको लोगों को ठगता रहता है। ये नाजायज़ कब्जा कर रास्ता बंद कर दिया और इनका मकान गिरेगा। इसके लिए हमने कलेक्टर, IG, UIT, नगर निगम, तहसील, SDO, कोर्ट सब जगह कार्रवाई कर रखी, परंतु इस महिला की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जबकि मैंने कानूनन पूरी तैयारी कर रखी है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ ये अगर कार्रवाई नहीं की गई तो कोई भी बड़ा गंभीर हादसा हो सकता है, पूरा परिवार मर सकता है। उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन, पुलिस और सरकार की रहेगी। ये मैं माध्यम से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इनका अधिवक्ता हूँ। जय भारत, जय राष्ट्र।